हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे गौरवारे की वीडियो। पाक इलेक्शंस, पीएम कैंडिडेट अनडिसाइडेड, तालिबान्स वॉर डिमांड्स। लेट्स जंप टू द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान में चुनाव की गतिविधियां कभी तेजी पकड़ती हैं, कभी मंदी हो जाती हैं, फिर तेजी पकड़ती हैं, फिर मंदी हो जाती हैं। दोस्तों, अभी तक किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो चुनाव लड़े थे ना लोग, उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि हम क्यों लड़े थे। भाई, आर्मी को अगर किसी और को बनाना था तो हमें बेवकूफ क्यों बनाया? पहली चीज। अच्छा, जिन लोगों ने वोट दिया है वो कह रहे हैं कि साहब, हमने जिसको वोट दिया अगर उसको नहीं जिताना था तो हमसे वोट क्यों दिलवाया? गेम ऐसा चल रहा है पाकिस्तान में। 8 फरवरी को पाकिस्तान में वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई थी, 8 को। आज 19 तारीख पे हम बैठे हैं, 11 दिन हो गए, कोई क्लैरिटी नहीं है कौन जीता कौन हारा। अब दोस्तों, वहां पे उठ के एक आता है पाकिस्तानी जो कहता है कि साहब, मैं पाकिस्तान के उस कमीशन में, जो इलेक्शन कमीशन है, वहां पे एक अफसर था और इन्होंने मुझे प्रेशराइज करा और मुझसे धांधली हो गई और मैं इस चीज को गलत मानता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो खुल के कह रहा है कि उसने धांधली करी है और जिनको जो 70 हजार से आगे थे उनको पीछे करवा दिया और दूसरों को जितवा दिया। तो ये सारा का सारा फ्रॉड पाकिस्तान में आजकल चल रहा है। दोस्तों, वहां पे खबर ये आती है कि एक्चुअली पाकिस्तान की फौज ने नवाज शरीफ से बोला था कि बेटा तू हमारे साथ एक डील कर ले। ठीक है, डील ये होगी कि तू वापस आएगा, तू हमारे बूट पॉलिश करेगा, हमारे यानी कि पाकिस्तानी फौज के तू बूट पॉलिश करेगा, सर झुका के गुलाम बना रहेगा जैसे एक जमाने में इमरान खान बना रहता था। अब तुझे एक काम करना है कि तू प्रधानमंत्री बन जा पाकिस्तान का, तेरी बेटी को बना देंगे हम मुख्यमंत्री पंजाब का, पाकिस्तानी पंजाब का वजीर आला बना देंगे, फर्स्ट वजीर आला वुमेन ऑफ पाकिस्तानी पंजाब। तो ये डील काट के वो आया पाकिस्तान, वापस लंदन में रह रहा था इतने टाइम से। अब हुआ ये दोस्तों कि बीच में उसको लगा कि यार ये तो हर जगह से जूते पड़ रहे हैं, हर जगह से मुझे मार पड़ रही है और मार मुझे पड़ती चली जा रही है। मेरी मार, वो कह रहा है कि नवाज शरीफ की मार रुकी नहीं रही, यानी कि लोग उसको गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे उसको गालियां पड़ रही हैं, सब लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि चोर है, कोई कह रहा है डकैत है, कोई कह रहा है पटवारी। अब उसने ये बात बोली है कि यार देखो, बात ये इलेक्शन फिक्स है, ये सबको पता लग गया, जिन्होंने फिक्स करे वो खुद आके कह रहे हैं जी हम ही ने फिक्स करे थे। अब इशू ये है कि इसके बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा पाकिस्तान का, उसको जूते खाने हैं, ये बात तय है। वो देखो, पाकिस्तान के वो हालात ठीक नहीं कर सकता। मैं एक और चीज पाकिस्तानियों के बारे में आज आपको बताता हूं। सब लोग इमरान खान के दीवाने हो रखे हैं, सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं इमरान खान तुझ पे जान निसार और जान दे देंगे इमरान खान के लिए। ये सब डायलॉगबाजी वहां पे चल रही है, उसको जिता भी रहे हैं, उसके बैक्ड कैंडिडेट्स को जिता रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पे बता दूं, क्लियर। अगर इमरान खान को आप जेल से निकाल देते हैं और जेल से निकाल के उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं, यही आवाम 3 महीने के बाद इमरान खान को गाली देगी। ये आवाम कभी खुश नहीं होती किसी के साथ, किसी के साथ खुश नहीं होती, राइट। ये जो उस गद्दी पे बैठेगा उसको गाली पड़ेगी। पाकिस्तानी पीपल आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्व्स, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर कंट्री, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर पॉलिटिशियंस, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर आर्मी, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर इकोनॉमी, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर डिप्लोमेसी, दे आर नॉट हैप्पी विद द स्टेट ऑफ देयर स्पोर्ट्स, दे आर नॉट हैप्पी विद लॉ एंड ऑर्डर, दे आर बेसिकली एन अनहैप्पी लॉट। ठीक है जी, उनको हर चीज से प्रॉब्लम है। तो अगर इमरान खान भी आ जाए, उसको भी मार पड़नी है 3 महीने के बाद। आज की तारीख में वो मसीहा बन रखा है, आज की तारीख में फरिश्ता बन रखा है। जिस दिन गद्दी पे बैठ जाएगा, यही पाकिस्तानी आवाम उसको जूते मारेगी। अब एक तो ये पूरा माहौल हो गया वहां पे कि किसको सेट करना है, क्या सेट करना है। पाकिस्तानी आर्मी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है और उसके कंफ्यूजन के 2 बड़े वजह हैं। पहली वजह ये यार कि वो कह रहे थे कि ठीक है, लड़ाई वड़ाई तो हम हार जाते थे, लड़ाई तो हम अक्सर हार ही जाते थे, लेकिन चुनाव आज तक पाकिस्तानी फौज नहीं हारी। यानी कि डायरेक्टली लड़ती नहीं थी, लेकिन फिक्स कर लेती थी दोस्तों चुनाव। ये पाकिस्तानी फौज का एक बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है। दे हैव नेवर लॉस्ट। मैंने बोला भी था ना, जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारिया नहीं। ये पाकिस्तानी फौज का मूल मंत्र रहा है। दे हैव ऑलवेज मैनेज टू फिक्स। इस वाले में गड़बड़ हो गई, जीत वो फिर जाएंगे, अपने मनपसंद का प्रधानमंत्री बना लेंगे, लेकिन जिस तरीके से फौज की छीछा लिद्दर हुई है सबके सामने, जो उनकी बेइज्जती हुई है, जो फौज हैज बीन कॉट, द पाकिस्तानी आर्मी हैज बीन कॉट विद इट्स हैंड इन द कुकी जार। लोगों ने साफ पकड़ लिया यार, साफ पकड़ लिया। लोग सड़क पे आ रहे हैं, कह रहे हमारे सामने धांधली हुई है, हमारे सामने फोन आ रहे हैं, कर्नल के, जर्नल के, कैप्टन के, मेजर के, वहां पे कॉल आ रहे हैं, ये करो वो करो, धांधली करो,
तो पाकिस्तानी फौजें करवा रही है। एक तो ये चीज हो गई। वहां पे शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्जाई, कौन है शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्जाई? ये डेप्यूटी मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर अफगान तालिबान का। तो शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्जाई ये 80s में इन्होंने इंडिया में ट्रेनिंग करी थी, और इन्होंने ट्रेनिंग करी थी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। बाद में ये वापस अफगान आर्मी में गए एज एन ऑफिसर, फिर इन्होंने अफगान आर्मी छोड़ दी और उन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर लिया। ये जो शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्जाई हैं, ही इज ट्रेन्ड इन इंडिया, ही इज ट्रेन्ड बाय द इंडियन आर्मी। IMA देहरादून में इनकी ट्रेनिंग हुई है। खैर, अब हुआ ये कि शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्जाई ने एक स्पीच दी है, और मैं चाहता हूं कि वो आप स्पीच सुने। स्पीच पश्तो में है, कोई बात नहीं, आप स्पीच सुनिए, फिर मैं उसका ट्रांसलेशन आपको करूंगा। نیم ټوټه افغانستان نن جلا ده د خط ډیورن نه اخواته واقع ده. دا په داسې حال کې چې موږ خط ډیورن په ټول عمر کې نه په رسمیت پیژندلی او نه یې پیژنو. دغه فرضي کرښه ده چې انګریزانو د افغانانو په زړه باندې تېره کړې ده، او نن زموږ په ګاونډ کې زموږ شرق همسایه په ډېر ظالمانه صورت سره مهاجرین له غجې راباسي او ورته وایي چې تاسو خپل وطن ته ولاړ شئ. دوی به په دې شرمېږي نه، د دې حیام نه ورځي چې دا وطن خو د دوی وطن د زموږ وطن خو نه ده که. او بیا یې خط سیمې خاردار پرې تېر کړی دی د پاسپورټ د ویزې تقاضا کې. دا ویزا او پاسپورټ قطعا قابل د قبول نه دي او نه عملي کېدلی شي. دا قومونه څوک نشي سره جلا کولی، بلکې دا عمل دی دوی، دا تصمیم د دوی به سبب د دې چې بیا به د 1991 کال د بنگال موضوع را سرته کیږي او ان شاء الله الرحمن د ملکونه به ازادیږي. دا چې افغانستان ته په دې 60 کلو کې هر مرمۍ راغلی، هر توپ راغلی، هر تیاره راغلی او زما د مجاهد په تندي لګېدلی، په سینه لګېدلی، د دې تاریخ معلوم ده، خلک یې معلوم دي، مدعیان زموږ معلوم دي. خو که افغانستان ارامه کېده، په خپلو پښو درېده، بیا به د هرې مرمۍ حساب ان شاء الله سره کوو. दोस्तों, आपने स्पीच सुनी। इनकी स्पीच में ये कह रहे हैं, मोटा मोटी जो उन्होंने बात बोली है, उन्होंने ये बोली है कि जो पाकिस्तानी हैं ये बेगैरत लोग हैं, ये गंदे लोग हैं। कहते हैं कि ये हमारे बंदों को कहते हैं तुम पाकिस्तान से निकल जाओ। ये कह रहे हैं पाकिस्तान से निकल जाओ, हमारे बंदे पाकिस्तान से निकाल दिए। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये जमीन पाकिस्तान की है ही नहीं। ये कोई अंग्रेज आया, ड्यूरेंट ने एक लाइन खींच दी, अफगानों की जमीन पाकिस्तान में डाल दी। हम मानते ही नहीं वो जगह को पाकिस्तान, हम मानते ही नहीं। वो जो अफगान गए हैं वो कोई पाकिस्तान नहीं गए थे, वो तो अपनी जमीन पर गए थे। इन्होंने बीच में तारबंदी कर दी, और इन्होंने ऐसा कर दिया कि मतलब बीच में बाड़ लगा दी। और हम कैसे एक कबीले के आधे लोग इधर रह रहे हैं, आधे उधर रह रहे हैं, लोग क्या अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जाएंगे, क्या उनसे मिलेंगे नहीं? और फिर एंड में उन्होंने धमकी दे दी कि बॉस 1971 वाला प्रोग्राम याद है ना तुम्हें, जो तुम्हारी 92,000 पैंटें ढाका में छूटी थी, जब बड़ी बेगैरती के साथ तुमने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करा था, और तुम्हारा जर्नैल, तुम्हारे ब्रिगेडियर, तुम्हारे कर्नल, तुम्हारे कैप्टन, तुम्हारे मेजर, तुम्हारे सिपाही, तुम्हारे जेसीओज वहां पे जलील हुए थे, राइट, बेइज्जत हुए थे। यू नो, लार्जेस्ट सरेंडर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर माना जाता है इसको, लार्जेस्ट सरेंडर बिटवीन टू आर्मीज, लार्जेस्ट ये करा है पाकिस्तानी आर्मी ने। तो स्टैनिक्जाई साहब ये बोल रहे हैं कि वो तुम्हें याद है ना, हम वो रिपीट करवा देंगे। ये खुली धमकी है, बिकॉज ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन। वो बहुत ऐसे नहीं है कि मतलब ही इज नॉट एट अ जूनियर, ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, और बहुत साल हो गए उनको, कितने साल हो गए तालिबान के साथ। और वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जैसे भारत ने तुम्हें पीटा था ना 1971 में, वैसे ही हम तुम्हें पीटेंगे, और जैसे तुमने भारत के सामने सरेंडर करा था, वैसे ही अब तुम हमारे सामने सरेंडर करोगे। तो ये दो चीजें हो गई दोस्तों। एक तो राजनीतिक उथल पुथल पाकिस्तान में, 11 दिन हो गए पूरे, 8 फरवरी की वोटिंग हो गई, अभी तक नहीं पता लग रहा। भारत में तो जब वोटिंग खत्म हो जाती है, फेजेस में हमारी वोटिंग होती है, बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, तो बिलांद वर्ष है। हमारी जिस दिन वोटिंग खत्म हो जाती है, जब गिनना शुरू करती है इलेक्शन कमीशन, तो सवेरे 7 बजे से लोग बैठ जाते हैं टीवी के सामने, और आपको पता लगता रहता है कि किसकी वोटिंग, कितने कितने वोट कहाँ पड़े, कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन आगे है, कौन पीछे है, क्या है, पूरा ये सब आपको पता लग जाता है। और आपको दोपहर 1-2 बजे तक पता लग जाता है कि मोटा मोटी सरकार किसकी बन रही है, एक ब्रॉड आइडिया लग जाता है। यहाँ पे 11 दिन हो गए भाई, इनको पता ही नहीं कौन। और दूसरी चीज़ जो उनको तालिबान कह रही है कि बेटा भारत ने मारा था ना, भारत ने मारा था, इस बार हम सो जाएंगे, ये तालिबान का वादा है।